नमस्कार। फिर से मैं प्रस्तुत हूँ सीक्रेट्स ऑफ कश्मीर, ललेश्वरी एंड हर वर्क्स। तो ये ललेश्वरी के बारे में काफ़ी जानकारियाँ जो मिल रही हैं आपसे हम शेयर करते रहेंगे। आज के इस एपिसोड में मैं मात्र ये गा के ही वाक सुना रहा हूँ, और अगले एपिसोड में जो एक स्पेशल एपिसोड रहेगा उसमें मैं अपनी रिकॉर्डेड जो कलेक्शंस हैं वो सुनाऊंगा। निराश नहीं करूंगा, क्योंकि एक से एक जो विचार है, एक से बढ़कर एक जो रहस्य है लल दत्त के जीवन के बारे में, और एक महान स्कूल सिद्ध योग स्कूल उसके बारे में जानकारियां हम इकट्ठी कर रहे हैं, आप तक पहुंचाने का जिम्मा हमारा। शब्द रूप रस गंसती है, आत्म स्वरूप सुपानई जोनु, परम कद दोरुम शेरस पे, ओमकार शरीर केवल जोनु, शब्द रूप रस गंध सुती है, आत्म स्वरूप सुपानई ओसुम, परम तद्दोरुम शेरस पे, ओमुई आदित ओमुई सोरुम, ओमुई थुरुम पननुई पा, अन्यत्रवित नित्यैवोऽसुं, तवै प्रों परम स्थान, ओमुई आदित ओमुई स्वरुम, ओमुई थुरुम पननुई पान, अन्यत्र वित नित्यैवोऽसुं, तवै प्रों परम स्थान, गोरन वननम अकुई वत्सुं, न्यपरई दुपनम अंदर अत्सुं, सुई में ललगऊ वात वत्सुं, अदमेहत मई नंगाई नचूं, अदमे ललिहत मई नंगई नचूं। कई इश्यूज हैं जो ललेश्वरी के बारे में, जो महान विभूति हमारे समाज में जिनका जन्म हुआ, जो सभी की आदरणीय हैं, सभी की वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। तो महान विभूति ललेश्वरी के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो चलाई गई, उनके क्या कारण थे, वो एक सामाजिक विषय रहा है। एक कंपटीशन सा था विभूति
का कद इतना बड़ा हो चुका था कि सभी उनको क्लेम करने लगे थे। क्लेम इन द सेंस कि मुस्लिम्स ने कहा कि वो हमारी हैं, और हिंदू तो वो थी ही जन्म से, क्योंकि उनके दृष्टि में सब बराबर थे। और उस लिहाज से वो सबको एड्रेस करती थी और सभी को क्रिटिसाइज़ भी करती थी। मोस्टली उन्होंने जो हिंदू वर्ग था, जो असली वहाँ का नेटिव इंडिजिनस वर्ग रहा, कन्वर्जेंस तो बाद में हुए, मगर वो वहाँ जो उस वक़्त का वर्तमान हिंदू समाज रहा, जिनको कश्मीरी बट्टा कहते हैं, आज जिन्हें आप कश्मीरी पंडित नाम से जानते हैं, तो उस समाज में उस समय ये एक बहुत ही एक समस्या हो गई थी, जो उनके डिपार्चर पे दृष्टिगत होता है, कि आपस में बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे जब उन्होंने ये इंडिकेशंस दिया कि अब वो जा रही हैं। तो उस बात को देखते हुए उन्होंने शायद अपना निर्णय बदल दिया और शरीर त्यागने की बात तर्क कर दी। शी रिजेक्टेड इट एक्चुअली, क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ काम अधूरा है। तभी हम कहते हैं कि ललदत जिंदा है। तो ऐसे जो परम संत मुनि होते हैं, उनमें इस प्रकार का प्रचलन है कि वो अपनी इच्छा से जीते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, जन्म लेते हैं। तो ये उनका इच्छा मृत्यु जो है, ये सैकड़ों हजारों साल तक भी चल सकता है। लगभग 700 साल के बाद हम ये बात कर रहे हैं, और कुछ लोग हमें बता रहे हैं कि ललदत जिंदा है। तो ललदत के बारे में एक प्रचलन हुआ, जो मैंने अभी वाक पढ़ा, ग्वरन वुन्नम कुनई वचुन निब्र दुपनम अंदर अचुन सुई में लालिगो वाक्त वचुन अद में लालिहुत नंगई नचुन। यहाँ नंगई नचुन का प्रसंग आया है, जो हमारे कश्मीरी समाज में एक मुहावरा है। मुहावरा इन द सेंस कि जब कोई गुस्से में आता है तो गुस्से में कह देता है कि मैं तो नंगा नाच नाचूंगा। तो नंगा नाच नाचने का ये कथन बोलते हुए वो शख्स कपड़े तो नहीं उतारता, जो हमारी ललेश्वरी के बारे में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, और हमारे एक विशेष वर्ग को एक चित्र सौंपा गया और उसको ये बिलीव करवाया गया कि भैया माता जी तो नंगी थीं, वो तो शरीर पे कोई वस्त्र धारण नहीं करती थीं। तो उनको ये विश्वास कराया गया। उसके पीछे क्या था क्या नहीं था हम उसमें नहीं जाएंगे, मगर इतना मैसेज हम ये देना चाहेंगे कि ये वो नग्न अवस्था नहीं थी जिसे प्रचारित किया गया, ये वो कपड़े उतारना नहीं था जिसे बताया गया, जिससे मनवाया गया समाज से, और लोग इस पे विश्वास भी करने लगे। इतना ही नहीं, अनुवाद किए गए कि ललदत जो है बिना कपड़ों के रोम करती थी, घूमा करती थी। वो घुमक्कड़ संत तो थी ही, तो उनके बारे में ये उड़ाया गया कि वो बिना कपड़े के वो इधर उधर जाया करती थी। तो ये प्रश्न है मेरी ओर से कि क्या उस वक्त का समाज ऐसी इजाज़त देता था? क्या औरतें बिना कपड़ों के घूमा करती थी? और लल के बारे में क्यों ऐसा कह रहे हो आप? कोलमैन्स ने ट्रांसलेशन किया नेकेड सॉन्ग। अरे भाई क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अनुवाद पढ़ लिया और उसी का वेस्ट में प्रचार किया, जो कि बहुत ही गलत है। क्यों गलत? इसलिए हम कह रहे हैं, हम इस पे स्ट्रेस इसलिए दे रहे हैं कि ललदत परम ज्ञानी, बहुत ही सुशील, बहुत ही एक वक्ता थी, और वो क्या क्या बातें कह गई हैं, और इतनी समझदार और सुसभ्य महिला जो परम ज्ञान की दात्री बनी, और जिन्होंने एक पूरा फलसफा हमें दिया जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। 50 से ज़्यादा ज़बानों में अनुवाद हो चुका है, और उस महिला के लिए ये उड़ा रहे हो सिर्फ एक मकसद पूरा करने के लिए
ये एक लड़ाई होती है, एक सामाजिक और एक साइकोलॉजिकल वारफेयर जिसे कहते हैं, उसमें ये चीज़ें आती हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये सब किया जाता है। खैर उसमें तो नहीं जाएंगे हम, सिर्फ हम इस पे स्ट्रेस देंगे कि भैया जहाँ जहाँ जो जो पेंटर भाई साहब हैं जो न्यूड पेंट करते हैं ललदत को, ज़रा सोचिए और इस पे विचार कीजिए कि कैसा लगता है आपको। माँ का नंगा होना अच्छी बात नहीं है, इससे परहेज करें और पेंटिंग्स को ज़रा कुछ और रंग ढंग से बनाया जाए ताकि एक अच्छा संदेश जाए समाज में। वो नग्नपन जो उन्होंने कहा था, वो नग्नपन नहीं था। तो मैं कुछ कोट्स करूँगा जिनके आधार पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो उन्होंने कहा नंगाई नचुन, वो उन्होंने एक मुहावरे के तौर पर यूज़ किया था और वो अवस्था बताई थी जिस अवस्था में हमारे 5 कोश जो होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, और ये जो 5 तरह के शीट्स होती हैं, लेयर्स होती हैं, इन कपड़ों से रहित जब वो शरीर का जो चेतना होती है उसको खोकर जब वो 36वें शिव तत्व में प्रवेश करती हैं, तो उस वक्त की अवस्था को उन्होंने बयां किया था। तो मैं कुछ कोट्स दूंगा जिसके आधार पर मैं चाहूँगा कि पूरी दुनिया इस पे फिर एक बार सोचे और इस नग्नपन को बंद करे। और वाक सुनाने का भी जो वादा है आपसे वो पूरा करूँगा मैं। और जो मैंने आपसे कहा था कि जो कोटेशंस हैं, जो कई लोगों ने इस पर, हमारे महान विद्वानों ने इस पर काफ़ी काम किया है, और लल्लेश्वरी के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं, गलत अवधारणाएं जो जानबूझ के चलाई गई, तो उसमें उन्होंने जो कहा है, तो मैं एक अपने महान पंडित विद्वान डॉक्टर चमनलाल रैना जी, जो कि एक बहुत ही गुणी हैं, शास्त्रज्ञ हैं, मेरे हिसाब से तो सर्वज्ञ भी हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं संस्कृत भाषा का, अंग्रेज़ी भाषा का, हिंदी भाषा का, और न जाने क्या क्या जानते हैं। वो कवि भी हैं और वो पेंटर भी हैं, और जो हमारे संस्कृत वाङ्मय में रहस्य हैं उनका उद्घाटन बहुत अच्छे से करते हैं। तो उन्होंने इस पर अपना विचार कुछ यूँ व्यक्त किया है। आगे चलकर मैं और भी विद्वानों को कोट करूँगा, क्योंकि कई लोगों ने इस पर काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। डॉक्टर रैना जी कहते हैं, नास्ति अंग चेतना यस्या, कहते हैं कि ये शब्द जो नंगाई शब्द है, योग दर्शन के अनुसार इसका तात्पर्य अंतर्मुखी जाने से है, जो कि एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये नंगा होना, कपड़े उतारना नहीं है। वो लिखते हैं अपने एक उसमें रिसर्च में, शी हु हैज़ ट्रांसेंडेड द मुंडेन बॉडीली कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड द अंतर्मुखी एस्टैब्लिश्ड विद इन, that yogi transcends the bodily sentiments, emotions and expressions. It's attributed to the epithet Nanga or Nangai, naked. This is true with yogis of the highest order. It is the alaka state of mind. वो कहते हैं कि रूपा भवानी ने भी ललदत को अपना गुरु मान लिया था, लल परमा गुरम उन्होंने कहा है। Laleshwari was the acclaimed yogini with Shaivistic philosophical upbringing of the Pratibhijna school of thought. शैवा स्कूल से ही तो थी। वसुगुप्ता कहते हैं शिवसूत्र में, द अलखा इज ऑल एक्सटेंडिंग, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर शब्दा, हेंस व्हाट ललदत गिव टू द वर्ल्ड इज द वाक शब्दमयी शक्ति। ललदत ने हमें ये बहुत बड़ा एक चीज़ दिया है, वाक शब्दमयी शक्ति जिसे कहते हैं, जिसका रिश्ता नचुन डांसिंग से है। तो ये इसी शब्द ब्रह्म का एक नृत्य है जिसे उन्होंने अभिव्यक्त किया था।
दिस इज द अर्ली स्टेज ऑफ वर्ड एंड मीनिंग। कालिदास ने रघुवंशम को कुछ ऐसे ही विचारों से शुरू किया था। वागार्थ विव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो ये जो उन्होंने कहा है उसके लिए डॉक्टर रैना कहते हैं कि वी नीड टू सी दिस वॉक इन द लाइट ऑफ ध्वन्यालोक ऑफ आनंदवर्धनाचार्य and the Spota of Bharatri as well. Referring Bharatanatyam, Nritya is Natsun. It is material body with mind. Manas Tattva, the mind element, making it to make rhythmic dance, which should be yogic in essence and physical in appearance, to the tune of eternal Dhvani, the sound, making Kundalini move and transcend. It is not the Digambara state. दिगंबरा अवस्था नहीं है जैसे जैन मुनि नग्न अवस्था में घूमते फिरते हैं, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? टेकिंग द गारमेंट्स आउट बट कंसिडरिंग द आत्मन शिव केवलोहम, सेल्फ बीइंग वन विद द डिवाइन विच इज ओम और शिवा, ऑल प्रिवेडिंग विद इन द 5 शीट्स, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, कोशा द ट्रेजर। दीज आर द 5 शीट्स। यही कपड़े हैं। ललदेद उसके जो परिधान हैं जो लोगों को दिख रहे हैं उन कपड़ों की बात नहीं कर रही, वो इन कपड़ों की बात कर रही थी। These 5 sheets hold an individual, but one transcends these layers and become one with the absolute. And at the time one can say about this state as Nangai. Na anga, absence of physical state mean body state, unquote. मैं डॉक्टर चमन लाल रैना जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उस समय पर उन्होंने मुझे इन विचारों से अवगत कराया। और कई सारे विद्वान हैं जिनको मैं अगले एपिसोड्स में कोट करता रहूँगा। हमारे कई दिग्गज, कई बहुत विचारशील, गहन विचारशील लोग हैं जिन्होंने इस पर बात की है, क्योंकि वेस्ट में और कई लोगों में, हमारे समाज में ही इन चीज़ों पे जो है अनदेखी की गई है, जो नहीं होनी चाहिए। ये नाइंसाफ़ी है। इस नाइंसाफ़ी को हमें अभी ठीक करना है। आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है और साथ ही साथ हमें ये सब करेक्शंस करते हुए आगे बढ़ना है और सबके लिए सुखद और प्रेममय विश्व का निर्माण करना है। शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, सेहतमंद रहें और आनंद मनाएं।